हेलो फ्रेंड्स, हम आए हैं भेड़ा घाट घूमने। फिलहाल हम जिस जगह पे खड़े हैं वो है 64 योगिनी माता मंदिर। तो आइए हम आपको लेकर चलते हैं इस मंदिर के दर्शन कराने, और इसके साथ ही हम इस मंदिर के विषय में आपको कुछ खास बातें बताएंगे। तो चलिए जानते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। यहाँ पर कई प्राचीन और चमत्कारिक मंदिर हैं। भारत में 4 64 योगिनी मंदिर हैं। उड़ीसा में 2 और मध्य प्रदेश में 2 हैं। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले के भेड़ाघाट नगर में स्थित है ये मंदिर, जिसे गुलाकी मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर जबलपुर रेलवे स्टेशन से 22 किलोमीटर दूरी पर है, जहां पहुंचने के लिए स्टेशन के बाहर ही मेट्रो बस की सुविधा उपलब्ध है। इसका किराया हमने 35 रुपये दिया है। भेड़ाघाट एक पर्यटक स्थल है, जहां की धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी के साथ स्थित संगमरमर की चट्टानें और यह 64 योगिनी मंदिर प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। नर्मदा से थोड़ी दूर पर लगभग 70 फुट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है ये 64 योगिनी मंदिर। संभवतः यह भारत का इकलौता मंदिर है जहां भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की प्रतिमा स्थापित है। हालांकि देश के कई अन्य मंदिरों की तरह यह भी औरंगजेब के इस्लामी कट्टरपंथ की भेंट चढ़ा, लेकिन वह मंदिर के गर्भगृह में स्थापित प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। चौसठ योगिनी मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम के द्वारा कराया गया। बताया जाता है कि चालुक्य राजकुमारी नोला देवी जब यहाँ पर आई तो युवराज देव प्रथम और नोला देवी ने यहाँ पर गोलकी मठ की स्थापना की। कहते हैं कि यह एक विशाल विश्वविद्यालय था जिसमें 64 योगिनी की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित 64 योगिनी मंदिर की तरह यह मंदिर भी तंत्र साधना का एक महान स्थान हुआ करता था। यह मंदिर काल, गणना और पंचांग निर्माण का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता था, जहाँ ज्योतिष, गणित, संस्कृत, साहित्य और तंत्र विज्ञान का अध्ययन करने के लिए देश विदेश से छात्र आया करते थे। 10वीं शताब्दी का यह मंदिर उस समय आयुर्वेद कॉलेज हुआ करता था। खुले आसमान के नीचे ग्रह और नक्षत्रों की गणना के साथ आयुर्वेद की शिक्षा भी दी जाती थी। इसके अध्ययन केंद्र देश भर में थे। कालांतर में मुगल आक्रांत और औरंगजेब ने गोलकी मठ में 64 योगिनी की प्रतिमाओं को खंडित कर दिया। इसके बाद यह केंद्र बंद हो गया। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में हजारों हिंदू मंदिरों को अपना निशाना बनाया। कहा जाता है कि औरंगजेब ने अपनी तलवार से एक एक योगिनी की प्रतिमाओं को खंडित किया, लेकिन जब वह गर्भगृह में स्थापित गौरी शंकर की प्रतिमा को खंडित करने गया तो देवीय चमत्कार के कारण भयभीत होकर वहां से भागना पड़ा था। हालांकि इस मंदिर को लेकर के कई मान्यताएं और किंवदंतियां भी हैं। कहते हैं कि जब एक बार भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने भेड़ाघाट के निकट एक ऊंची पहाड़ी पर विश्राम करने का निर्णय किया। इस स्थान पर सुवर्ण नाम के ऋषि तपस्या कर रहे थे, जो भगवान शिव को देखकर प्रसन्न हो गए और उनसे प्रार्थना की कि जब तक वो नर्मदा पूजा कर वापस ना लौटे तब तक भगवान शिव उसी पहाड़ी पर विराजमान रहे। नर्मदा पूजन करते समय ऋषि सुवर्ण ने विचार किया कि यदि भगवान हमेशा के लिए यहाँ पर विराजमान हो जाए तो उस स्थान का कल्याण हो
और इसी के चलते ऋषि सुवर्ण ने नर्मदा में समाधि ली। इसके बाद से कहा जाता है कि आज भी उस पहाड़ी पर भगवान शिव की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। माना जाता है कि नर्मदा को भगवान शिव ने अपना मार्ग बदलने का आदेश दिया था ताकि मंदिर पहुंचने के लिए भक्तों को कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। इसके बाद संगमरमर की कठोरतम चट्टानें मक्खन की तरह मुलायम हो गई थी, जिससे नर्मदा को अपना मार्ग बदलने में किसी तरह की कठिनाई नहीं हुई। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।